हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी छठ का व्रत रखी हूँ। तो सुबह से तो सांस लेने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि पूरा घर का काम मेरे ऊपर ही था। पूरा घर का काम टोटल काम की हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब काम करके। आपको पता ही है छठ पूजा में कितना साफ़ सफाई होता है। तो साफ़ सफाई करते 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 फिर जो छठ में पहनना है साड़ी उड़ी वो सब भी धोना था। फिर एक बाल्टी कपड़ा था मेरे हस्बैंड का, मेरा बेटा का, मेरा सबका कपड़ा लत्ता धोई हूँ। अभी फ्री हुई हूँ 3 बजे। तो मैं 3 बजे ब्लॉग बना रही हूँ। तो आपको पता ही है दोस्तों, मैं तो कई ब्लॉग में बोली हूँ कि मुझे लोग कहते हैं कि आप तो तुम्हारे घर में बहू आ गई, अब तुम्हें क्या टेंशन है। लेकिन ये गलत है दोस्तों। अगर आप लोग सामने रहते ना तो आप लोग देखते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने मुंह से कहूँगी तो लोग कहेंगे कि बुराई करती है बहू का। मैं क्यों बुराई करूँगी यार, मुझे भी शौक़ है, मेरी बहू है, ठीक है। मैं उसके साथ, वो मेरे साथ अच्छे से रहे, मैं उसके साथ अच्छे से रहूँ। मैं तो अच्छे से ही रहती हूँ, हर चीज़ उसको लेके देती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। मेरा बेटा भी कमाता है, अब वो मुझे पैसा भी नहीं देता है, ठीक है ना। मैं उसके सामने भी ब्लॉग बनाई हूँ तो एक बार ये बात बोली थी कि मेरा बेटा नहीं देता है पैसा। तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी, अपने बेटे का कोई बुराई थोड़ी करता है, ठीक है। तो मुझे ना वो देता है ना। ये भी आई थी शुरू में 4-5 दिन, मतलब 15 दिन अच्छा से ठीक ठाक थी। 15 दिन होगी मुश्किल से, काम धंधा ठीक ठाक की थी। फिर भी मैं मिलजुल के तो कर ही देती हूँ, क्योंकि अभी मैं करने लायक हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन कोई दिन त्यौहार आता ना तो इसका जैसा लगता है मुँह ही का फेस ही अलग तरह से बच जाता है, क्योंकि उसको ये डर लगता है काम से, और वो सोचती है अब काम करना पड़ेगा मुझे। दिवाली में भी ऐसे ही हुआ था, पूरा घर का काम मेरे ऊपर ही था, A to Z। आपको पता है दिवाली में रंग बिरंग का खाना बनता है, तो पूरा दिन मैं साफ़ सफाई में लगी थी। और दिवाली में उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाई थी। उसी तरह ये छठ में तो उपवास रखना होता है, आपको पता ही है, जिसके घर में छठ होता है। मैं उपवास, आज तो मेरा खरना है, तो सोचिए आज तो मैं कर ली किसी तरह 3 बजे तक काम। और इसमें पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर भी आज तो खरना होगा, तो शाम को पूजा होगा, तो उसके बाद थोड़ा प्रसाद ग्रहण करूँगी मैं। लेकिन कल का जो दिन होगा उसमें मुझे प्रसाद भी बनाना है, ठकुआ पूड़ी वो सब बनाते हैं, मिठाई उठाई बनाते हैं, वो सब भी बनाना है। और फिर साफ़ सफाई भी रखना है। अभी 2-3 दिन तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना साफ़ सफाई। वैसे तो मैं रोज़ ही झाड़ू पोछा करती हूँ, लेकिन फिर भी और दिन से अलग होता है कि कहीं जूठा ना रहे, कहीं गंदा ना रहे। तो इस तरह सब चीज़ का परहेज़ करना पड़ता है उसको। ये सब चीज़ से नफ़रत है। वो कहती मुझे सफाई से सख्त नफ़रत है, ठीक है। जो साफ़ सफाई रखता है उससे उसको चिढ़ ही होता है। तो इसीलिए दोस्तों किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अपना मतलब अपने बलबूते पे मैं व्रत रख रही थी, कितने साल से रख रही हूँ, 5-6 साल हो गया शायद मेरा, ठीक है। तो अपने बलबूते पे रख रही हूँ। तो जब नहीं साथ दे रही, वैसे उसको देना चाहिए था, क्योंकि वो बहू है घर की। लोग कहते हैं कि बहू, अब तुम्हारे घर में बहू आ गई, अब तो तुम्हें क्या दिक्कत है, काम करने का नहीं ज़रूरत पड़ता होगा। लेकिन मैं जानती हूँ दोस्तों, किसको किसको कहूँ, सबको कहूँगी तो सब यही कहेंगे ना कि हाँ बहू का बुराई करती है। लेकिन जिसको मेरे पे विश्वास है ना, वो विश्वास करते हैं मेरे पे। मुझे सब मेरे पे तो वैसे जो भी जुड़े हैं सबको पता है, ठीक है। एक दो बहन हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं लाइव चलाने में, ये वीडियो बनाने में। वो मेरी सिस्टर मुझ पे विश्वास करती, इसलिए क्योंकि किसी का व्यवहार से इंसान को पता चलता है वो झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। आज मैं बुखार भी है, मैं 3 बजे तक काम की हूँ, व्रत भी है मेरा। तो छठ माता का कृपा है कि मैं इतना कुछ कर पाई हूँ आज, घर का काम भी, साफ़ सफाई भी। और आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए मुझे। तो मैं अभी कोई वीडियो नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है दोस्तों, सुबह से मैं काम में लगी हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं एक भी वीडियो बना के डालती। अब शाम को मेरे हस्बैंड आने वाले हैं 3 बजे। वो बोले कि कपड़े उपड़े जो धो के रखी हो रहने तो डालने। हमें बोली थक गई वो, तो बोले आप, मैं आ रहा हूँ फिर डाल दूँगा। वो बोले थे कपड़े उपड़े मत धोना, मैं शाम को आके धो दूँगा, ठीक है। लेकिन वो भी बेचारा ड्यूटी पर है, काम कर रहे हैं, तो बेचारा आएंगे, फिर काम भी करना है, फिर प्रसाद प्रसाद भी लेके आना है उन्हें, बहुत काम हो जाता है दोस्तों। अकेला घर चलाने वाला मेरा हस्बैंड, घर का काम करने वाला मैं भी परेशान हो जाती हूँ, वो भी परेशान हो जाते हैं। मगर
कभी वो जाहिर नहीं करते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वो तो करना ही है ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, क्योंकि मुझे किसी का सहारा नहीं है, ठीक है। जब से मेरा बेटा, क्या बोलूँ आपको, चाहे वो कुछ भी हो, लव मैरिज किया हो चाहे कुछ भी हो, कमा के तो नहीं दे रहा है हमें, ठीक है। तो सब कुछ हमारे ऊपर ही है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा दोस्तों, छठ माता से दुआ करिएगा कि मेरा ये जो भी मेरे पर जो दुख है, परेशानी, वो सब दूर हो जाए। तो आज मैं आप लोग को अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि मेरा बुरा हाल है, क्योंकि मैं काम कर कर के और एक व्रत भी है, तो अधमरी सी हो गई हूँ मैं। तो इस करके आप शाम को मैं पूजा करूँगी तो फिर वीडियो बना कर डालूँगी। तो आप लोग अपना सहयोग दीजिएगा, आप सपोर्ट करिएगा दोस्तों। तो आप लोग को फिर से एक बार हैप्पी छठ पूजा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप लोग, बहुत अपने अपने दुनिया में सब खुश रहिए। और जो भी बहू बेटी सुन रही होगी, तो बहू करके ख़ास करके कह रही हूँ कि देखो मेरे जैसा हाल अपना सास का मत करना यार, सास ससुर का सहारा बनना, उनका टेंशन मत बनिएगा आप लोग, क्योंकि यार मुझे पता है मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। और मैं तो कभी अपने सास के साथ ऐसा की भी नहीं, अभी भी मैं अपने सास से बात करती हूँ अच्छे से यार। कहता है जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन मेरे सास ससुर से मैं इसके सामने भी तो मैं रोज़ बात करती रहती हूँ। मेरे सास इतनी अच्छी, मेरी सास तो तुलना देती है, कहती है ले तुम अपने ससुर के सामने बैठती थी खटिया पे, कभी मंजे पे बैठती थी खटिया पे या बेड पे, वो तो बैठ के बातें करती रही, टांग एक लात ऊपर रख देती, बेड पे बात करती रहती। मुझे बहुत बुरा लगता है। एक तो तुम बोलती है इनको, मेरे हस्बैंड को बोलती है कि लो खा लो चाय पी लो, ऐसा करके बोलती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता, अभी भी वैसे ही बोलती है, सुधारने का नाम ही नहीं लेती वो। तो इसीलिए मुझे यार अब मेरा दिल टूट गया है, बहू नाम से नफ़रत ही हो गया मुझे अब। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आज पूरा दिन काम कर रही थी, आराम से बैठ के वहाँ से मुझे देख रही थी, उसमें शर्म लाज है ही नहीं थोड़ा सा भी। बस छठ पूजा के बाद मैं बोल दूँगी अपने बेटे को कि जब वो कुछ कर ही नहीं सकती, उल्टा मेरे पे बोझ बनेगी, ठीक है ना, उससे अच्छा तुम अपना लेके अलग रहो यार। आप ही लोग बताइएगा कमेंट में दोस्तों, क्या मैं गलत बोली हूँ? बोली नहीं हूँ, अभी सोच रही हूँ। तो आप लोग कमेंट अगर करना होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अगर मैं ये बोलूँ क्या हमारा सहारा ही नहीं बन सकती, वो आते के साथ सोचे कि मैं महारानी बन जाऊँ और मुझे नौकरानी बना कर रखेगी, तो मैं उसे क्यों रखूँगी? ना मेरा बेटा कमा के दे रहा है, ना वो हमारा सेवा कर रही है, ना मेरा हस्बैंड को एक गिलास पानी देती है, ना कुछ करती है, तो मैं उसे क्यों रखूँ? किस लिए रखूँ? इससे अच्छा है कि तो मेरा बेटा ने लव मैरिज किया तो वो अपने साथ रखे, मैं नहीं रखूँगी अपने घर में, ठीक है। तो दोस्तों ब्लॉग हमारा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो चलता नहीं है, इसीलिए दोस्तों बाकी की बातें मैं फिर कहूँगी आप लोग को। फिर आप लोग से बात करके मेरा मन हल्का होता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, और हे छठी माता सब पे अपना कृपा बरसाइएगा। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।